अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो है 215 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे लिंक लेयर स्विचेस तक। आज हम 216, 217 और ये 220 तक हम इसको देखेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट हुआ था। और आज इस वीडियो के बाद लेक्चर्स के बाद हमारा जो है इस फाइनल टर्म जो सिलेबस था हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टॉपिक्स हम देखेंगे, पहले स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, देन हम राउटर्स, मेंबरशिप ऑफ अ वीलैन हमारे पास है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न एक्सेस टेक्नोलॉजीज, और लास्ट पे एफटीटीसी देखेंगे। एफटीटीसी इट्स फाइबर टू दी कर्व। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ रहिए, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आज टॉपिक है 216। इट्स टॉपिक नेम इज स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। अब इसको हम देख लेते हैं। इन ग्राफ थ्योरी अ स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ इन विच देर इज नो लूप। क्या है स्पैनिंग ट्री? हमारे पास क्या है? ग्राफ है जो इसके अंदर कोई भी लूप नहीं होती। इन अ switched LAN this means creating a topology in which each LAN can be reached from any other LAN through one path only, सिर्फ एक पाथ के थ्रू, ठीक है। नोट इसमें कोई लूप इसमें नहीं होती आपके। वी कैन नॉट चेंज द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ द सिस्टम बिकॉज ऑफ फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन केबल्स एंड स्विचेस। वो क्या कह रहे हैं कि फिजिकल टोपोलॉजी सिस्टम की उसमें कोई चेंज किसी किस्म का नहीं होता, क्योंकि फिजिकल कनेक्शन जो है वो किसके दरमियान है? किस किसके? केबल्स और स्विचेस के दरमियान। केबल्स और स्विचेस के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास इसका है टू फाइंड दिस स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए वी नीड असाइन अ कोस्ट मैट्रिक टू ईच आर्क। हर आर्क को क्या करेगा? ये असाइन करेगा, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोस्ट की इंटरप्रिटेशन जो है इज लेफ्ट अप टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। वी हैव चूजन द मिनिमम हॉप्स। क्या चूज करेगा? मिनिमम हॉप्स करेगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द स्पैनिंग ट्रीज, जो स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए इसका प्रोसेस है, 3 स्टेप्स हैं, उनको देखते हैं। एवरी स्विच हैज़ अ बिल्ट इन आईडी। हर स्विच की क्या होती है? एक बिल्ट इन आईडी होती है। नॉर्मली द सीरियल नंबर विच इज़ यूनिक। उसका सीरियल नंबर जो होगा हमारे पास क्या होगा? वो यूनिक होगा। ईच स्विच ब्रॉडकास्ट दिस आईडी सो दैट ऑल स्विचेज नो विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट आईडी। द स्विच विद द स्मॉलेस्ट आईडी इज सिलेक्टेड एज द रूट। विच रूट ऑफ द ट्री? We assume that switch S1 has the smallest ID। ये हमारे पास क्या है? switch S1 है, तो इसकी क्या है? ये इसके पास क्या है? एक smallest ID है। Selected as the root switch, ये आपका S1 जो है select as a क्या हुआ हुआ है? root switch select हुआ हुआ है। Next हम इसका देखते हैं। The algorithm tries to find the shortest path। algorithm जो है वो क्या कर रहा है? tries to find the shortest path, a path with the shortest cost from the root switch to every other switch or LAN। The shortest path can be found by examining the total cost from the root switch to the destination। इसका क्या है? वो क्या कह रहा है कि वो ट्राई करेगा शॉर्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। तो उसका जो शॉर्ट रूट स्विच से एवरी अदर लेंथ और लेंथ से ना, ये हमारे पास क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ कैन बी फाउंड एग्जामिनिंग दी टोटल कॉस्ट फ्रॉम द रूट स्विच टू द डेस्टिनेशन। इट्स अ रूट। ये आपके पास क्या है? रूट है। नेक्स्ट हमारे पास है द कम्बिनेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ्स क्रिएट्स द शॉर्टेस्ट ट्री विच इज़ ऑल्सो शोन। आपको किस में शो की गई है? ये इसी में 17.7 फिगर में की गई है। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये आपके पास रूट है, S1 है हमारे पास, LAN एक लगा हुआ है और S2 डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बेस्ड ऑन द स्पैनिंग ट्री वी मार्क पोर्ट्स आर फॉरवर्डिंग पोर्ट्स। कौन सी एक पोर्ट है? फॉरवर्डिंग पोर्ट्स। और सेकंड हमारे पास ये क्या कह रहा है? विच फॉरवर्ड अ फ्रेम दैट द स्विच रिसीव्स। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्लॉकिंग पोर्ट। क्या है हमारे पास? ब्लॉकिंग पोर्ट्स विच ब्लॉक द फ्रेम्स रिसीव्ड बाय द स्विच। कहाँ से रिसीव करेंगे फ्रेम्स? जो स्विच से। वो क्या है? हमारी ब्लॉकिंग पोर्ट्स। और फॉरवर्डिंग पोर्ट्स क्या है? विच फॉरवर्ड अ फ्रेम दैट द स्विच रिसीव्स। ये 2 MCQs में आ जाते हैं, ये आपने इसको अच्छे से करना है। इन दिस डायग्राम आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 स्विचेस हैं हमारे पास, और लैंस कितने हैं हमारे पास? 4 लैंस हैं। इट्स अ ब्लॉकिंग। और ये आपके पास क्या है? रूट ब्रिज। पोर्ट्स नंबर 2 and 3 ऑफ ब्रिज आर S3 आर ब्लॉकिंग पोर्ट्स। नो फ्रेम इज सेंट आउट ऑफ दीज पोर्ट्स। ये हाईलाइट जो किया हुआ है इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और आपकी उसमें क्या कहते हैं MCQs में भी। पोर्ट 1 ऑफ ब्रिज S5, पोर्ट 1 ब्रिज कौन सा हमारे पास? S5 इज ऑल्सो अ ब्लॉकिंग पोर्ट।
नो फ्रेम इज सेंट आउट ऑफ दिस पोर्ट। इसके जरिए कोई भी क्या है, जैसे कि आपको ये डायग्राम से ही फिगर 17.8 से शो हो रहा है, ये ब्लॉकिंग है, दैट्स वाई इसमें से कोई भी फ्रेम जो है सेंड नहीं होगा इस पोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, इट्स अ राउटर। 17.1.3 इट्स नेम इज राउटर्स। अब राउटर्स हम देख लेते हैं। वी मेंशन राउटर्स टू कंपेयर देम विद अ 2 लेयर स्विच एंड अ हब। क्या 2 लेयर है? स्विच और हब। अ राउटर इज 3 लेयर डिवाइस। राउटर जो है वो क्या है? 3 लेयर डिवाइस है। क्या है? 3 लेयर डिवाइस जो कि ऑपरेट करती है किन के अंदर? फिजिकल लिंक, डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स। इन लेयर्स के थ्रू जब आप फिजिकल लेयर डिवाइस पे होंगे, इट रीजनरेट्स द सिग्नल इट रिसीव्स। रीजनरेट करेगी सिग्नल्स इट रिसीव्स एज अ लिंक लेयर डिवाइस। जब आप लिंक लेयर डिवाइस पे ये ऐसा काम करेगा तो क्या होगा? राउटर चेक्स दी फिजिकल एड्रेसेस। राउटर क्या चेक करेगा? फिजिकल एड्रेसेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंटेन्ड इन दी पैकेट। और जब ये एज अ नेटवर्क लेयर डिवाइस होगा, राउटर चेक्स दी नेटवर्क लेयर एड्रेसेस। तो क्या करेगा वो? राउटर जो है चेक करेगा नेटवर्क लेयर एड्रेसेस। राउटर इज अ 3 लेयर। अगेन वो डेफिनेशन दी हुई है आपको किन 3 पे, ये आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 लेयर कौन सी हैं? फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क। इनके सीक्वेंस भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिजिकल पहले, देन डाटा लिंक लेयर और लास्ट पे आपकी नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? A router can connect networks. In other words, a router is an internetworking device. It connects independent networks from an internetwork. अब 3 major differences हैं between a router and a repeater or a switch. अब वो देख लेते हैं। A router has a physical and logical address for each of its interfaces. Router क्या है? उसका physical और logical address होता है। हमारे पास IP के इंटरनेट प्रोटोकॉल। Secondly, इसका router acts only on those packets in which the link layer destination addresses matches the address of the interface at which the packet arrives. जब पैकेट्स अराइव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट हमारा इसका डिफरेंस है, वो क्या है राउटर का? राउटर चेंजेस द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ द पैकेट। लिंक लेयर एड्रेस जो है हमारा वो राउटर का वो चेंज कर देगा, सोर्स, बोथ सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी। व्हेन इट फॉरवर्ड्स दी पैकेट्स, जब आप फॉरवर्ड करोगे किसको? पैकेट को। नेक्स्ट ये इसको देख लेते हैं। राउटर चेंजेस द लिंक लेयर एड्रेस इन अ पैकेट। ये उसमें एमसीक्यूज में आ रहा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल लैन, इट्स VLANs। 17.2 वर्चुअल लैन्स। A station is considered part of a LAN if it is physically belongs to that LAN. The criterion of membership is geographic. If we need a virtual connection between 2 stations, क्या need a virtual connections? आपको अगर need है virtual connections create करने की, तो किन के between 2 stations होगा? Belonging to 2 different physical LANs. अगर जब वो क्या कर रहा होगा? 2 different LANs के साथ belong कर रहा होगा। रेफली आप डिफाइन में वर्चुअल लैन को कर देते हैं। VLAN जो हमारे पास है एज अ लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड बाय सॉफ्टवेयर, नॉट बाय फिजिकल वायरिंग। कॉन्फ़िगर किसने किया? ये सिर्फ और सिर्फ बाय सॉफ्टवेयर, नॉट अ फिजिकल वायरिंग। क्या आपके पास है ये वर्चुअल लैन्स। अ स्विचिंग कनेक्टिंग 3 लैन्स। ये देखें 3 लैन्स है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ये ग्रुप 1 जो है इट्स अ लैन, ग्रुप 2 इट्स अ ऑल्सो लैन। ये 3 लैन्स लगे हुए हैं और कनेक्टिंग ओनली 1 स्विच। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप किसकी? ऑफ अ VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मेंबरशिप इसकी है, इसमें आपने सिर्फ क्या करना है? सिर्फ इसके नेम्स आपने देख लेने हैं। वेंडर्स यूज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटरफेस नंबर्स, पोर्ट नंबर्स, मैक एड्रेसेस, IP एड्रेसेस, IP मल्टीकास्ट एड्रेसेस और कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑफ दीज। इनमें मेंबरशिप में आपके क्या क्या आएगा? इंटरफेस नंबर्स, मैक एड्रेसेस, IP एड्रेसेस, मल्टीकास्ट IP एड्रेसेस और आपका कम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आप देख लीजिएगा क्या क्या पॉइंट्स आएंगे कॉन्फ़िगर्ड में। स्टेशंस आर कॉन्फ़िगर्ड इन वन ऑफ 3 वेज। 3 वेज में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये भी आप नेम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ मैनुअली, सेकंड वन इज़ सेमी ऑटोमेटिकली और लास्ट वन इज़ ऑटोमेटिकली। ये 3 आपके पास 3 वेज हैं कॉन्फ़िगर करने के स्टेशन को। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं पहले। इन अ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूजेस द VLAN। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? क्या यूज़ करेगा? VLAN सॉफ्टवेयर को टू मैनुअली असाइन टू स्टेशन इनटू डिफरेंट VLANs एट सेटअप। अब ये हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है और लास्ट पे सेमी ऑटोमेटिक है। इसके बाद हमारे पास ये टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन है बिटवीन स्विचेस। सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं, बाकी इसको देखने की इतनी नीड नहीं है। इन अ मल्टी स्विच बैकबोन ईच स्विच मस्ट नॉट
not only which station belongs to which VLAN but also the membership of station connected to other switches. ये हमारा कौन सा टॉपिक था, कम्युनिकेशन बिटवीन स्विचेस। नेक्स्ट लास्ट में हम देख लेते हैं ये VLAN के एडवांटेजेस क्या हैं। सिर्फ आपको इनके नेम ही आने चाहिए। एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन, क्रिएटिंग वर्चुअल वर्क ग्रुप्स, और लास्ट में हमारा सिक्योरिटी। ये हमारे क्या थे, एडवांटेजेस थे किसके, VLAN के। लास्ट में हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न एक्सेस टेक्नोलॉजीज। वो इसमें जो है चैप्टर नहीं है, मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ। फाइबर टू दी कर्ब जो है हमारे पास, ये कंपैरिजन में एक्सेस टेक्नोलॉजीज क्या आएगा, FTTC इट्स अ फाइबर टू दी कर्ब। मैं बोल रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन को। फाइबर टू दी कर्ब and access networks in which fiber is used for port but not the entire link from the provider to end user। ये हमारे पास क्या था, FTTC फाइबर टू दी कर्ब। इसका प्रॉपर इसमें डेफिनेशन और चैप्टर नहीं है, मैंने आपको बस इसका जो है ये बताने वाला था, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। FTTH होता है, FTTB भी होता है। मैं इसके स्टैंड्स आपको बता देती हूँ। FTTH जो है हमारे पास फाइबर टू दी होम होता है, FTTB जो है फाइबर टू दी बिल्डिंग होता है। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।